एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.3 में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम आपको 8.3 के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मान लीजिए ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मैंने माना, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है यानी कि राइट एंगल है। और ये कोण ए हो गया, ये कोण सी हो गया, ये कोण बी हो गया। ठीक है, तो ये कोण सी को मैं थीटा मानता हूँ और ये कोण ए है। तो ये कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर सी कोण थीटा है तो कोण ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 19 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिख देंगे, अगर इसका मान मुझे पता चल गया तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से ये करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 डिग्री ही ना होगा, दोनों का योग। तो 90 डिग्री में से अगर ये थीटा घटा देंगे तो मुझे कोने का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, समकोण कौन है, कोण बी क्या है, 19 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे राइट ए एन जी एल ई डी एंगल क्या है आपका, बी है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो कोण बी इक्वल टू 19 डिग्री। ठीक है, और इसमें आपका कोण सी जो है वो कितना है, थीटा है। और कोण ए क्या है आपका, कोण ए है 19 डिग्री माइनस थीटा है। तो समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, एच होता है। यानी कि कोण ए के लिए भी ये कर्ण है, कोण सी के लिए भी ये कर्ण है। ठीक है, तो अब हम इसमें दोनों के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक लिखेंगे 19 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार सार, और दूसरा में लिखेंगे थीटा के अनुसार सार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कोण ए के लिए इस सामने का भुजा क्या का काम करेगा, पी का काम करेगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी कोण ए के लिए, यानी कि 19 डिग्री माइनस थीटा के लिए। ठीक है, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण का काम करेगा, यानी कि एच इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और जो ए बी बच गया, यानी कि इस कोण को बनाने के लिए ए सी यानी कि एक ये भुजा और एक दूसरी भुजा जो ए बी है उसकी जरूरत पड़ी। तो ए बी क्या का काम करेगा, बी का काम करेगा। तो ये क्या हो गया, बी हो गया। किस कोण के लिए, कोण ए के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए ये हो गया आपका। और दूसरा उसी तरह ये थीटा के लिए, इस थीटा कोण के लिए यानी कि कोण सी के लिए सामने का भुजा क्या काम करेगा, पी का काम करेगा। यानी कि पी क्या हो गया इसके लिए, पी हो गया आपका ए बी। ठीक है, और दूसरा इसके लिए एच तो ए सी रहेगा ही, ए सी क्या है इसका, एच हो गया। और इस कोण को बनाने में दो भुजा, एक बी सी और एक ए सी भुजा लगी है। इस कोण को ए सी कर्ण है तो दूसरा बी सी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मुझे साइन 19 डिग्री माइनस थीटा का मान याद करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं पी बाई एच होता है। तो इसके लिए पी क्या है, बी सी है, और एच क्या है आपका, ए सी है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, इसके लिए ज्ञात करेंगे, यानी कि साइन थीटा यानी कि थीटा के अनुसार। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच होता है। तो पी क्या है, ए बी है, और एच क्या है, ए सी है। उसी तरह आप कॉस के लिए ज्ञात करेंगे, कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है इसका फॉर्मूला। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी क्या है इसमें, आपका ए बी है, और एच क्या है, ए सी है। तो फिर कॉस थीटा के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो कॉस थीटा के लिए कितना हो जाएगा ये आपका, कॉस थीटा के लिए बी क्या हो जाएगा इसमें, बी सी हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए ये कॉस थीटा का मान इसके बराबर हो रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मान, यानी कि बी सी बाई ए सी। सेम उसी तरह ये बराबर हो रहा है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा का मान ए बी बाई बी ए सी आ रहा है, साइन थीटा का मान क्या है, ए बी बाई ए सी, यानी कि इसके बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, तो यानी कि हम ये हो गया। दूसरा अब लिखेंगे हम यहाँ पे टेन थीटा, यानी कि टेन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होगा। तो पी क्या है इसके लिए, पी है आपका बी सी, और बी क्या है, ए बी। और यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है, तो पी ए बी है, बी क्या है, बी सी है। कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी होता है, तो बी क्या है यहाँ, ए बी है, पी क्या है, बी सी है। और यहाँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी क्या, बी बाई पी होता है, तो बी क्या है, बी सी, और पी क्या है, ए बी। देखिए तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक। अब क्या, कॉसेक, कॉसेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई, यानी कि एच बाई क्या होता है, पी होता है, तो एच कितना है, ए सी है इसमें, ए सी, और पी कितना है, बी सी। और यहाँ पे कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी, तो एच कितना है यहाँ पे, ए सी है, पी कितना है, ए बी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक के लिए, सेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी, तो एच कितना है, ए सी है, एच बाई बी होता है, ठीक है। तो बी कितना है इसमें, बी है आपका ए बी, इसलिए यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी, तो एच कितना है इसमें, ए सी है, बी कितना है, बी सी है। देखिए तो ये इसके बराबर हो रहा है और ये इसके बराबर, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है, कॉस थीटा। यहाँ कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन थीटा, ये हो रहा है इसके बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तीसरा क्या है, टेन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, टेन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉट थीटा हो रहा है, कॉट थीटा। कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉट 19, तो टेन थीटा हो रहा है, टेन थीटा। और कॉसेक 19 डिग्री माइनस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये सेक थीटा हो रहा है, सेक थीटा। और सेक 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉसेक थीटा। कुल मिलाकर ये हुआ कि जो साइन किसके जा रहा है, साइन जा रहा है कॉस के, साइन कॉस के। और टैन किसके जा रहा है, कॉट के विपरीत। और आपका सेक, सेक किसके विपरीत जा रहा है, यहाँ जा रहा है आपका कॉसेक के, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 19 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये याद हो जाएगा इजीली। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। इससे आपका एक्सरसाइज 8.3 पूरा बन जाएगा। तो हम आगे बनाते हैं, आपका एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ दे दिया साइन 40 डिग्री का मान याद करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 19 डिग्री माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 40 डिग्री।
ऐसे लिखेंगे। लेकिन यही अगर साइन 40 डिग्री इक्वल टू हमको लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस, सॉल्व करेंगे तो कॉस 19 डिग्री -40। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 और 9 में से 4 5, 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री। तो इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन 18 डिग्री का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा एंगल के फॉर्म में, उसको हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 19 डिग्री -18 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। अब क्या आ गया हमारा, ये आ गया साइन 18 डिग्री जो था और ये कॉस 72 डिग्री था। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, इसके इस इतना को क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो इससे कट कट गया तो ये 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, tan 26 बाई कॉट 64। तो tan 26 को हम पूरा कोण में जब बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan को कॉट क्या लिखते हैं, कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा रहता है, तो ये 26 हो जाएगा। तो बाई क्या हो जाएगा, कॉट 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सबसे पहले हमारे पास कॉस 48 डिग्री के लिए कोई वैल्यू नहीं होता, मान नहीं होता, और साइन 42 डिग्री के लिए, तो हम इसे क्या करेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेंगे। सबसे पहले हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 19 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो कॉस यहाँ पे है तो हम कॉस को बदल लेते हैं, तो कॉस को क्या लिखेंगे, साइन 19 डिग्री, थीटा कितना है 48, -48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, जब 19 डिग्री में से 48 डिग्री घटेगा तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, तो कॉसेक 31 डिग्री का कोई हमारे पास वैल्यू नहीं होता है, और सेक 59 डिग्री का भी कोई हमारे पास वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सी ओ एस सी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक 19 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो हम इसको उसमें बदलेंगे, तो क्या करेंगे, कॉसेक को क्या लिखेंगे, सेक 19 डिग्री माइनस थीटा कितना है 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, सेक फिर 19 डिग्री -31 कितना हो जाएगा, 59 माइनस सेक 59 डिग्री। तो 59 डिग्री में से 59 डिग्री कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, सो डैट, दिखाइए कि उसमें का 1 नंबर क्या कह रहा है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिखाना है हमें। ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में बदलेंगे, यानी कि पूरक कोणों के रूप में बदलेंगे। तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, 48 दिया है, यानी कि दो को हम किसी दो को बदल देंगे तो बाकी आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम tan 48 डिग्री को बदल लेते हैं, तो tan 48 डिग्री को बदलेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 19 डिग्री -48 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ये कितना हो जाएगा आपका 8, 10 में से 8 जाएगा 2, और 8 में से 4 जाएगा 42 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे हम, कॉट 19 डिग्री -48 इंटू, इसको भी चेंज कर लेंगे, कॉट
19 डिग्री माइनस 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है हमें। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये हो गया कॉट 42 डिग्री इंटू ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। हम जानते हैं एक चीज़ क्या, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, यानी कि जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू जानते हैं 1/cot थीटा। दोनों में से किसी को चेंज कर लेंगे हम, कॉट को या tan में से किसी एक को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो हम इसको ही चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये 10 67 से ये 10 67 कट गया, 10 42 से 10 42, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि एक में कितने भी एक से गुना कर लेंगे तो क्या होगा, एक होगा, यानी कि ये 1 इक्वल टू 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया आपका। ठीक, क्वेश्चन 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में बदलेंगे, यानी कि पूरक कोण के रूप में बदलेंगे। तो इसमें से हम दो को बदलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये क्या है कॉस 38 है, तो हम कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा को लिखते हैं साइन 19 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। तो ये क्या है 38 डिग्री है, यानी कि कॉस 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 38। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, यानी कि 10 में से 8 घटेगा तो 2, और 8 में से 3 घटेगा तो 5, यानी कि 52 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस 38 को हम जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे साइन 19 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉस, ये कितना है 52 है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 19 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, ये 38, ये कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू ये कितना है, जब इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका 0 में यानी 10 में से 2 घटेगा तो 8 38 माइनस साइन 38 इंटू, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 52 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, ये इतना 0 हो जाएगा। सो नंबर 3, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2a मतलब कहने का मतलब न्यून कोण इसलिए कह रहा है कि 90 डिग्री से कम हो। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है tan 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री दिया है, तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, वी नो डैट, हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं कि tan 2a इक्वल टू कॉट 19 डिग्री माइनस 2a, जहाँ 2a क्या है एक न्यून कोण है, ये समीकरण 2 हो गया।
यहाँ लिख दे वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये समीकरण एक और समीकरण दो, यानी कि हम इक्वेशन इक्वेशन 1 और 2, यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो से हमें ये पता चल रहा है कि कॉट a-18 डिग्री इक्वल टू कॉट 19 डिग्री -2a होगा। ये टेन से ये ठीक है बराबर है, इसलिए दोनों को ही लिख दिया, ये लिख दिया क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉट से ये कॉट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a-18 डिग्री इक्वल टू 19 डिग्री -2a। ठीक है, तो देखिए, तो ये a है तो a रहने देंगे, और ये 2a है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो +2a हो जाएगा, और ये 19 डिग्री को 90 डिग्री रहने देंगे, और -18 डिग्री है तो इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +18 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू, ये ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। 3 से ये कितने बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा। तो इसलिए ए इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। तो हमें क्या का मान ज्ञात करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए इक्वल टू 36 डिग्री। सॉल्व हो गया। फोर, इफ tan a इक्वल टू कॉट बी प्रूव डैट a प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री। यदि tan a इक्वल टू कॉट बी है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री। तो हम सॉल्व करेंगे, दिया क्या है सबसे पहले, गिवन, हिंदी में दिया है लिख लीजिएगा। तो क्या दिया है, tan a इक्वल टू कॉट बी दिया है, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है, हिंदी में सिद्ध करना लिखिएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ, जानते क्या है, तो यहाँ tan a इक्वल टू कॉट बी, तो हम जानते हैं tan a इक्वल टू क्या होता है, कॉट 19 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, पूरक कोणों के द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉट 19 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट बी लिख सकते हैं। अब ये कॉट से ये कॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 19 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट, कॉट तो कट गया तो बी बचा यहाँ पे। बी क्या काम कर रहा है, ये क्या काम करता है, एंगल का काम करता है। इसका एंगल हम ले लिए, इसका एंगल ले लिए, तो ये कट गया, तो ये बी बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, इक्वल टू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री हो गया। तो क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a -20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यदि सेक 4a बराबर हो कॉसेक a -20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, दिया है गिवन क्या है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a -20 डिग्री, समीकरण एक मान लेते हैं इसको, और वी नो डैट हम जानते हैं कि, हिंदी में लिखिएगा, हम जानते हैं कि सेक 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक 19 डिग्री माइनस 4a। तो ये समीकरण 2 हो गया, यानी कि अब इक्वेशन इक्वेशन एक और इक्वेशन 2 से, यानी समीकरण एक और समीकरण 2 से, हिंदी में समीकरण एक और समीकरण 2 से। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, सेक 4a इक्वल टू सेक 4a, तो बचा क्या, ये बचेगा कॉसेक
19 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉसेक से ये कॉसेक कट जाए क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ए, ये क्या है 4 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 19 डिग्री प्लस 20 डिग्री। और ए था इधर और ये -4a इक्वल टू इधर आया तो +4a। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5a और ये कितना हो गया 110 डिग्री। 5 से ये कटेगा कितना मरतबे, 2 मरतबे, 2 मरतबे कटेगा। और ये कितना 110 यानी कि 22, यानी कि 22 डिग्री। इसलिए ए इक्वल टू कौन, ए इक्वल टू कितना हो गया 22 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना हो गया, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 22 डिग्री, कौन ए इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, सॉल्व हो गया ये आपका। 6. If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। ये एंगल है आपका B plus C by 2 और यहाँ पे A by 2। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज है, तो मैंने मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी के अतः कोण, यानी त्रिभुज के जो ये है अतः कोण है, इसके अंदर के कोण है, तो दिखाना है हमें साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है, तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है कि, यानी कि प्रूव दैट क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये दिखाना है हमें। तो हम यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, यानी कि अतः कोण, जो अतः तीन कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसे हिंदी में लिखेंगे, त्रिभुज के अतः कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक बार मैंने हिंदी में लिख दिया, एक बार इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ अतः कोण क्या है, एक ए है कोण, एक बी है, एक कोण सी है, इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ए बाई टू इधर सिद्ध करना है और इधर सिद्ध करना है बी प्लस सी बाई टू, यानी कि साइन के साथ और इधर कॉस के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसको ए को क्या करेंगे इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था इक्वल टू के इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, दो से भाग देंगे बोथ साइड, यानी कि बी प्लस सी में भी दो से भाग देंगे और 180 डिग्री माइनस ए में भी दो से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ दो से भाग देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पे बी प्लस सी बाई टू और इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई
टू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई टू और इक्वल टू ये 180 डिग्री बाई टू और माइनस ए बाई टू, यानी कि देखिए तो ये जो आपका टू और टू ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, टू होगा। और इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू ये कट जाएगा टू से, कितना मतलब है 90, 90। ठीक है, 90 बार में कट जाता है ये, तो ये कितना हो जाएगा ए बाई टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन से गुना करेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई साइन, यानी कि दोनों तरफ दोनों तरफ साइन से गुना करने पर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई साइन। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू और ये हो जाएगा साइन 19 डिग्री बाई ए बाई टू, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू हो जाएगा ये। तो हम ये है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या जानते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। और उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए, तो ये दिख रहा है आपको, ये सेम दिख रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, तो इसका यानी कि ये कॉस थीटा का मान है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा कॉस कॉस ए बाई टू, हो गया। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio of angles between 0 डिग्री and 45 डिग्री। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये दे दिया हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, जिसे हमें 0 से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हमें लिखना है, उनके पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये है हम। तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं पूरक कोणों के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस है तो इस किस फॉर्म में लिखाएगा, साइन के फॉर्म में लिखाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिखेंगे। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस कॉस 90 डिग्री में 67 कटेगा, यानी कि 10 में से 7 जाएगा 3 और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 23 डिग्री प्लस ये कितना है आपका साइन है, तो ये साइन 90 डिग्री में 75, यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि ये आपका आ गया कॉस 23 डिग्री साइन 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि कॉस 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री आ गया। तो ये आपका 0 डिग्री से बड़ा है आपका ये,
ठीक है। और 45 डिग्री से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, ये है आपका, देखिए तो, यानी कि ये 23 डिग्री है, ये 15 डिग्री, तो हो गया ये आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का आपका ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है।